आप सभी के आपके अपने भाई के YouTube चैनल फ्यूज जेन्युइन बॉय पे। तो कैसे आप सभी लोग, आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही बड़ा सवाल, यानी कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या जेएनवी बेस्ड है यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय बेस्ड है, क्या सैनिक स्कूल बेस्ड है। तो आज आपका भाई सब कुछ क्लियर करेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अपने भाई का चैनल फ्यूज जेन्युइन बॉय को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए रियल अपडेट और फास्ट अपडेट लेके आता है ना। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा आप सभी के लिए जूम करता हूँ, क्लियर देखिए आप सभी को। देखिए, जेएनवी वीएस सैनिक स्कूल एज अनवेस्टेड फैक्ट वेस्टेड कंपैरिजन फॉर फ्यूचर लीडर्स, यानी कि भविष्य के लीडर्स के लिए एक निश्चय और सटीक तुलनात्मक विश्लेषण, यानी कि आपको एक सही जानकारी कि कौन बेस्ट है, जेएनवी बेस्ट है कि सैनिक स्कूल बेस्ट है, आपका भाई बताएगा। बस बने रहिए अपने भाई के साथ। देखिए, द इंस्टीट्यूट जो संस्था की बात करें हम लोग, कोर मैंडेट, यानी कि थोड़ा जूम करता हूँ, क्लियर दिखे। संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य और नींव, पहले का देखते हैं, पहला क्या दिया है ना, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे। पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा कौन बेस्ट है और किसके लिए आप अप्लाई करेंगे। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय इट्स ब्लेसाइड अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन टू अनअर्थ एंड कल्टिवेट द बेस्ट रूरल टैलेंट्स अक्रॉस इंडिया, ऑफरिंग मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। यानी कि जो आपका जेएनवी है उसमें बेस्ट एजुकेशन मिलती है, लेकिन उसमें एक भी रुपया आपका लगता नहीं है, यानी कि आपको कुछ बाहर से पे करना नहीं होगा। काफ़ी किताब, जो भी आपकी बुक, स्टेशनरी, जो भी आपका बैग सैग सब कुछ फ्री मिलेगा। खाना से रहना आवास ही रहता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन रहता है। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी कि कॉन्सीव्ड टू रेस्टिफाई रीजनल इम्बलेंस इन द ऑफिसर कार्डर ऑफ द इंडिया आर्मेड फोर्स, ग्रोमिंग सेलेक्टेड यंग कैडेट्स विथ इंटेंसिव फिजिकल एकेडमिक एंड फिजियोलॉजिक ट्रेनिंग। इसमें क्या रहता है आपका, इसमें आर्मी का रहता है, यानी कि आप आर्मी कैप्टन या कुछ जो भी आर्मी की कैटेगरी में जो भी आपकी वो रहती हैं नौकरी रहती है, वो सब इसमें आ जाती है। आगे देखते हैं क्या है, अब आगे देखिए। स्टैटिस्टिक जो हम लोग बात करें तो डाटा मैट्रिक जो मुख्य अंतर एक नज़र में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि जवाहर नवोदय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। यानी कि प्राइमरी करियर वेक्टर, यानी कि एकेडमिक, इंजीनियरिंग और मेडिकल सिविल सर्विस, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है, इसमें आपको मिलेगा इससे आप कहाँ पर पहुँच सकते हैं, किस फील्ड में आप लोग ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं इस जेएनवी से पढ़ के। तो देखिए, एकेडमिक, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन और सिविल सर्विस में ज़्यादातर लोग इससे सेलेक्टेड होते हैं, और इसका 10th और 12th का जो मार्क्स होता है, यानी कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो बेस्ट रहता है। जेएनवी हर साल टॉपर देता है, तो इसको हम लोग बेस्ट कहेंगे। रुकिए, अब सैनिक का भी बात करते हैं। 100% फ्री नॉमिनल वेलफेयर फीस 6 मंथ, यानी कि 9th में आप कहीं जाते ही 6 यानी कि 600 आपके रुपीज़ लगेंगे, वो भी आपके स्कूल के मेंटेनेंस के लिए लगेंगे, आप अपने स्कूल के लिए देंगे, ना कि अपनी फीस के लिए। समझ रहे हैं आप सभी लोग? हाँ। अब बात करते हैं एंट्री गेट अवे यूनिवर्सिटी क्लास। देखिए, इसमें कब से एडमिशन होता है, आप अगर 5 में हैं तो क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप क्लास 8 में हैं तो क्लास 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप क्लास 10th में है तो आप 11th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 30 फेस में इसका एग्जाम होता है। फर्स्ट जो मेन रहता है 6, उसके आगे आपका 9th रहता है जिसमें सीट बहुत कम रहती है, और 11th रहता है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कम रहती हैं। अब देखिए, आगे सैनिक स्कूल का कंपेरिजन देखे तो जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। सैनिक स्कूल देखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में आपको देखिए, इसमें आप कहाँ पर किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, किस फील्ड में आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है सैनिक स्कूल से अगर पढ़ेंगे तब। अब कंपैरिजन करें तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन जेएनवी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए आर्मेड फोर्स, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं आप एनडीए में, जिसमें आपके क्या रहेगा,
जो आपका फीस रहेगा, देखिए जो आपका पर एनम रहेगा यानी कि साल का स्कॉलरशिप रहेगा 1,40,000 से 1,80,000 पर एनम आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका सैनिक स्कूल में फीस भी लगता है, जेएनवी में लगता है, लेकिन वो लगता है आपके स्कूल मेंटेनेंस में लगता है, ज़्यादा फीस लगती नहीं है। 600 आपका महीने का लगता है। इसमें साल का आपको मिलेगा 1,40,000 आपका, यानी कि 1,40,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और AISS यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9th ओनली, यानी कि आप जैसे जेएनवी में आप जो है जेएनवी में 3 फेस में एग्जाम देते थे, 6 में 5 में तो 6 में, 8 में तो 9 में, 10th में 11th में। लेकिन इसमें क्या है, सैनिक स्कूल में अगर आप 6 में 5 में तो 6 के लिए, अगर उसमें 8th में तो आप 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द जेएनवी एड्स एकेडमिक एक्सलेंस, देखते हैं नवोदय विद्यालय की शैक्षिक शक्ति। थोड़ा जूम करते हैं। कॉम्पिटेटिव डोमिनांस यानी कि कॉन्सिस्टेंसी डिलीवर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस रेशन नेशनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखिए इस सब में ज़्यादातर फील्ड में IIT JEE एंड नीट, इसमें सब ज़्यादा सक्सेस पाते हैं जेएनवी के स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसी, यानी कि मैंडेटरी 30% स्टूडेंट माइग्रेशन इन क्लास 9th, यानी कि 30% स्टूडेंट माइग्रेशन का मतलब आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं वो स्टेट में आपको हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आपको माइग्रेशन के लिए भेजा जाएगा उस स्टेट में जिस स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। आपके इधर हिंदी है उधर इंग्लिश रहेगी, तो वहाँ पर आपको भेजा जाएगा इंग्लिश के क्षेत्र में। और ऐसे ही अदर सेम उधर इंग्लिश है तो इधर आपके स्टेट में हिंदी वाले जेएनवी के बच्चों को भेजा जाएगा। क्लियर? अब देखिए जीरो फिजिकल फ्रिक्शन, यानी कि प्रोवाइड टॉप टीयर रेजिस्टेंशियल स्कॉलिंग यूनिफॉर्म टेक्स, यानी कि सब मटेरियल जो रहता है गवर्नमेंट द्वारा आपको फ्री दिया जाएगा जेएनवी में। आगे देखते हैं। अब स्टैटिक डाटा मैट्रिक, मुख्य अंतर एक नज़र में। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सैनिक स्कूल में जो रहता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहता है। ये जो मैंने आपको बताया सब कुछ वही है। आगे देखते हैं, ये भी हो गया। आगे देखिए सैनिक स्कूल द ऑफिसर ग्रेड, अब इसका लीडर एंड ग्रेड, सैन्य परीक्षण और लीडरशिप का बेजोड़ केंद्र। देखिए 15 ऑफिसर लाइक क्वालिफाइड, द इंटर इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर अराउंड कल्चरिंग डिसीजन मेकिंग कॉरेज एंड इंटरजिट, यानी कि सैनिक स्कूल में आपको साहस मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, एक आप उसमें रहेंगे डिसिप्लिन में, यानी कि जेएनवी में डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन आपको सैनिक स्कूल में जब आपकी कोई नौकरी वोकरी लग जाती तो उसमें डिसिप्लिन रहता है, उसमें आपको कॉलेज किया जाता है, इंटरजेक्टिव SSB इंटरव्यू ग्रूमिंग, यानी कि इन हाउस ट्रेनिंग पैनल्स फीचर्स रिटायर्ड एंड एक्टिव डिफेंस पर्सनल प्रिपेयर कैडेट्स ऑफ डिफेंस सिलेक्शन, यानी कि इसमें आपको आर्मी का हो गया और कैप्टन जो भी सब कैटेगरी रहती है इसमें सैनिक स्कूल में उसमें भेजा जाएगा, यानी कि डिफेंस से आप रिलेटेड रहेंगे अगर सैनिक में जाएंगे। देखिए इसमें बात करें तो मुख्य अंतर यही है कि द फाइनेंशियल एस्ट्रोमेट्री, यानी कि फीस और निवेश का तुलनात्मक विवरण। जेएनवी कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए इसमें 0 रुपये रहता है, यानी कि इसमें फीस का बात करें तो 0 रुपये रहता है। कंप्लीट जो आपका एग्जामिनेशन रहता है फॉर ट्यूशन बोर्डिंग सब कुछ फ्री रहता है, यानी कि 0 रुपये में। अब देखिए सैनिक स्कूल में एनुअल कॉस्ट जो आपकी रहती है यानी कि महीने का, तो 1-1.5 लाख रुपए आपका सैनिक स्कूल में हर महीने का लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप आपको मिलती है 1,40,000 से 1,80,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बेस्ट जो है जेएनवी बेस्ट है, लेकिन अगर आप आर्मी और कैटेगरी में जाते हैं, डिफेंस कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सैनिक स्कूल है, उसमें पैसा तो थोड़ा लगेगा लेकिन बेस्ट है। यानी कि बात करें तो दोनों अपने आप में बेस्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर करियर कन्वर्जेशन प्रोजेक्शन, यानी कि सफलता और करियर झुकाव के अनुमित आंकड़े। डिफेंस फोर्सेस सिलेक्शन रेट VNDA में देखिए सैनिक स्कूल डोमिनेशन 85% है, और स्टेम IITA यानी कि जो जेएनवी का उसमें देखे तो सैनिक का देखे तो 85% सिलेक्शन का था, और इसमें 78%, यानी कि दोनों भी ठीक ठाक है। UPSC सिविल सर्विस में देखें तो इसमें 65% है, यानी कि सब कुछ बेस्ट है। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करने वाले होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब एडमिशन स्ट्रक्चर, हाउ टू इंटर, प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। यूनिवर्सिटी में देखिए मेंटल एबिलिटी क्लास 6 के लिए अर्थमेटिक लैंग्वेज रहता है, हाई कॉम्पिटिटिव प्योरली मेरिट ड्रिवन सेक्शन, और AISS में रहता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में हैवी इम्प्रेसिव मैथमेटिक्स, GK, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज मॉडल्स, मैटरेटरी रीजन, मेडिकल क्लीनर्स।
यानी कि यही सब रहता है आपको अप्लाई करने के लिए। देखिए द अल्टीमेटेड क्वेश्चन, किस में मिलती है नौकरी जल्दी, यानी कि ये सबसे बड़ा सवाल कि किस में सबसे आगे नौकरी मिलती है। तो क्लियर मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल ऑफर द फास्टेस्ट पाथ ऑफ ए डायरेक्ट प्रिसीडिंग करियर बिकॉज दे अलाइन directly the National Defence Academy, allowing cadets to clear SSB and join the Indian Armed Forces early at age 90। यानी कि 19 साल तक आपको जाते जाते आपको सैनिक स्कूल से अगर आप पढ़ रहे तो आपको जॉब मिल जाएगी। क्लियर। JNV does not provide direct entry in professor immediately post solving it service as launched for the highest tier। यानी कि आपको इसमें जेएनवी में नौकरी तो नहीं मिलेगी, बस एक गाइडेंस मिलेगा और उसी के आधार पे आप अगर आईआईटी करना चाहते हैं, जेई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो आप जेएनवी से पढ़ सकते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल में आप डिफेंस कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप सैनिक स्कूल से पढ़िए, इसमें सैनिक स्कूल में जल्दी नौकरी मिलती है। देखिए अब बात करते हैं जेएनवी रिफाइंस द कॉग्निटिव इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड टू द इन्वेंट फॉर द नेशन। सैनिक स्कूल टेम्पेयर द रिजल्ट कैरेक्टर योरेट टू डिफेंड द नेशन। यानी कि जेएनवी राष्ट्र के विकास के लिए उत्कृष्ट मानसिक तैयार करता है, राष्ट्र के विकास के लिए मानसिक तैयार करता है, जबकि सैनिक स्कूल राष्ट्र की रक्षा के लिए मजबूत और अनुशासित नेतृत्व तैयार करता है। यानी कि दोनों ही बेस्ट हैं अपने आप में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी सही लगी हो तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई का चैनल जेएनवी बॉय को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो जानना चाहते हैं कि कौन बेस्ट है, सैनिक बेस्ट है कि जेएनवी बेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।